हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है अपनी। Assalamu alaikum, good morning 5 class, how are you all? I hope that you all people are enjoying good health and you are enjoying your vacations too. So let's start our today's second class of unit number 2, Be Grateful, poem Allah Loves Me, types of articles. Today we have to do the types of articles. आर्टिकल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. आर्टिकल्स डेफिनेशन: एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द नाउन. इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. आर्टिकल कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, या नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी सेंस बता रहे होते हैं कि वो नाउन कैसा है, मतलब उसकी नाउन सिंगल पर्सन है, कोई स्पेशल पर्सन है, या प्लूरल नाउन है. तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये आर्टिकल्स यूज़ होते हैं. बेसिकली तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे नाउन को कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. वो कौन से होते हैं? वो आर्टिकल्स होते हैं. ओके, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. ओके, here are some types of article: definite article, indefinite article. Okay, definite article. Definite article are those articles that are used to be clear, exact or obvious about something. It is called definite because it is used in relation to a particular thing or person. The is definite article in English. That which is definite article in English? The. ओके, किसी भी पर्टिकुलर या स्पेशल पर्सन को जब हम शो कर रहे होते हैं या प्लूरल नाउन को शो कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड? विच इज़ यूज टू रेफर पर्टिकुलर नाउन्स द आइडेंटिटीज ऑफ विच आर नोन. फोर्थ पॉइंट इज़ द डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट्स दैट द नाउन इज स्पेसिफिक. द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द काउच. The dog attacked me and ran away. Okay, यहाँ पर जो cat और dog है, they are not or simple or ordinary cat and dog. They are specific. Okay, dog, the dog that attacked me. ठीक है, यहाँ पे उस डॉग का जिक्र हो रहा है जिसने मुझे अटैक किया है, तो वो कोई आम डॉग नहीं है, वो डॉग who attacked me. अंडरस्टैंड? सो दैट इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. जब यहाँ पे द लग जाएगा तो वो क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल. ओके, कम टूवर्ड्स इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल्स. व्हाट इज़ इनडेफिनेट? समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, ऑब्वियस और एग्जैक्ट. जो चीज़ ऑब्वियस ना हो, क्लियर ना हो, एग्जैक्ट ना हो. It is called indefinite because the identity of things or persons spoken about is left unclear or indefinite. It indicates that the noun is not someone or something in particular. The speaker talks about any one of that type of things. The indefinite articles in English are a and an. जो इंग्लिश में indefinite articles हैं वो है a and an, और ये किसी भी ऐसी चीज़ को शो करते हैं जो कि स्पेशल नहीं होती है और पर्टिकुलर नहीं होती है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होती है. ओके, फॉर एग्जांपल, डू यू हैव अ पेंसिल? क्या आपके पास एक पेंसिल है? आई वांट टू हैव एन एप्पल. मुझे एक एप्पल चाहिए. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स. एरिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अब देखें, एरिया, दिस इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट. सो हम यहाँ पे द लगा देंगे. माई कज़न इज़ डैश डॉक्टर. कज़न, एक कज़न का जिक्र हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं उन्होंने बताई हुई है, तो हम यहाँ पे आ लगा देंगे. अंडरस्टैंड? ब्रिंग मी डैश बॉटल ऑफ वाटर. बॉटल की नंबर्स नहीं बताया तो हमने यहाँ पे आ लगा दिया, ठीक है. ही क्विकली एट द केक. देयर इज़ एन ऑरेंज. अब यहाँ पे एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे ओ वाउल है. वाउल से पहले हमेशा हम जिसकी साउंड अ से स्टार्ट हो रही होती है, वो वाउल जिनकी साउंड हम अ से स्टार्ट करते हैं, या वो कॉन्सोनेंट्स जिनकी साउंड अ से स्टार्ट होती है, अ साउंड से स्टार्ट होती है, वहाँ पे हम एन ऐड कर देंगे. देयर इज़ एन ऑरेंज. सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। अभी आपने नोटबुक में लिखने हैं इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो इंडस इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ रिवर, द इंडस आ जाएगा, द और इंडस का आई कैपिटल ही आएगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। एग हैज़ ओवल शेप, एन एग, एक एग है तो एन लग जाएगा। ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट 2 आवर्स, वो घर जिसमें वो रहता है वो स्पेशल घर है तो इसलिए यहाँ पे द लग गया। इसी तरह हम नेक्स्ट कर लेंगे, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ ए एंड एंड विद म्यूट कॉन्सोनेंट। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स के साथ ए और एन का यहाँ पे एडिशन हुआ है। सारा हैज़ रिटर्न्ड आफ्टर एन ओवर, अब होवर तो नहीं इसको पढ़ेंगे, एच इज साइलेंट, तो ओवर अ की साउंड के हिसाब से हम इसके साथ एन ऐड कर देंगे। लाइक दिस, ऑनरेबल सिटीज़न, एन ऑनरेबल सिटीज़न, एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, आ रैप्ड गिफ्ट। यहाँ पे आ क्यों लगा, क्योंकि इसकी साउंड डब्ल्यू से नहीं र से स्टार्ट हो रही है, रैप्ड, ठीक है, कॉन्सोनेंट से साउंड से स्टार्ट हो रही है इसलिए आ लगा। आ रिस्ट वॉच, आ नाइफ, आ नी, अंडरस्टैंड। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। हियर आर सम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बेसिकली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो है फर्स्ट डिग्री होती है, कंपैरेटिव जिसमें 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है, अंडरस्टैंड। कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड डिग्री में 2 लोगों के दरमियान या 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है, और सुपरलेटिव में एक चीज़ का कंपैरिजन ज़्यादा चीज़ों के साथ जब किया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, अंडरस्टैंड। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, हियर आर सम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ओके। सेकेंड डिग्री में हम इसके साथ ER का एक्सटेंड कर देते हैं या मोर का इजाफा कर देते हैं। सिंगल सिलेबल वर्ड होगा तो हम जस्ट ER का इजाफा करेंगे और थर्ड डिग्री में EST लगा देंगे। लेकिन अगर सिंगल सिलेबल से ज़्यादा मतलब मोर देन 1 सिलेबल वर्ड होंगे तो उसमें हम मोर और मोस्ट का ऐड कर देंगे, उसमें हम ER और EST ऐड नहीं करेंगे एंड पे, अंडरस्टैंड। अब सिंगल सिलेबल जो एक ही बार में पढ़े जा रहे हैं, बिग, हम कहीं पे रुक नहीं रहे हैं, हमने इसको बिग ही पढ़ा है। लाइक स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इसके साथ ER और EST का एडिशन कर दिया। लेकिन ब्यूटीफुल, इसमें हम 3 टाइम्स अपनी साउंड चेंज कर रहे हैं, आवाज़ की पिच चेंज हो रही है। ब्यूटीफुल, हमें अपना मुंह हिलाना पड़ रहा है सही से, तो उसमें हम मोर एंड मोस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। बिग, स्मॉल, टॉल, गुड, लॉन्ग, जिसमें हम अपना बगैर फेस को मूव किए हम एक ही साउंड में पढ़ देते हैं वर्ड्स, वो होते हैं सिंगल सिलेबल वर्ड्स, ओके। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आ जाएगी हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, अंडरस्टैंड। Okay, question number 9. Write the degrees of given regular adjectives. Here are some degrees of adjective. You have to write these degrees on your notebook. इनकी आपने सेकंड और थर्ड डिग्री बनानी है एंड देन आपने इनके सेंटेंसेस राइट करने हैं। लाइक लार्ज की सेकंड और थर्ड डिग्री क्या होगी? लार्जर, लार्जेस्ट, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। इसी तरह आपने इनके सेंटेंसेस बना देने हैं जैसे ये नीचे बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। ओके, read the given paragraph and notice the use of conjunctions. Conjunctions are words that join the 2 sentences together. ओके, जो कि 2 सेंटेंसेस में एक सेंस पैदा करने के लिए उन वर्ड्स को लगाया जाता है, उन वर्ड्स को ऐड किया जाता है दरमियान में, उन वर्ड्स को लगाया जाता है, तो वो होती हैं कंजंक्शंस। अली एंड अहमद, अली और अहमद, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसमें एंड लगाया गया। अली और अहमद वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे थे बिकॉज इसमें लग गया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे हम सो नहीं लगा सकते थे, यहाँ पे हम एंड भी नहीं लगा सकते, और बाहर बारिश हो रही थी। नो, हमने रीज़न बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं स्कूल गए, इसलिए हमने यहाँ पे बिकॉज ऐड कर दिया, ठीक है। दे वर प्लेइंग एंड जंपिंग इन देयर रूम, अब यहाँ पे हम बिकॉज नहीं लगा सकते थे, यहाँ पे हमने एंड लगाया। वो खेल रहे थे
क्योंकि वो जंप कर रहे थे? नो, और वो जंप कर रहे थे इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह बाकी भी हमने कंजंक्शंस ऐड कर देनी है जो अंडरलाइन की हुई हैं। ओके, here are some transition words. Transition words give the writing a smooth flow and they help readers move from one point to the next. Okay, here are some transition words. For example, for instance, therefore. You have to make the two sentences of these words. For example के two sentences आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, for instance के two sentences लिखने हैं, therefore के two sentences लिखने हैं, ठीक है। ओके, तो ट्रांजिशन वर्ड्स में ये सीक्वेंस मेकर भी आ जाते हैं। ओके, सीक्वेंस के हिसाब से हमने देखना है कि कौन सी पिक्चर पहले आएगी, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 एंड देन पिक्चर 4, और इसके हिसाब से हमने एक सीक्वेंस के साथ कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। First cut the plain paper with scissors, next paste the flowers on the paper, then color the flowers, after that color the boundary on the paper with pencil, finally paper is ready. Okay, तो आपको ये मैंने नोटबुक पे ये सब सीक्वेंस मेकर जो हैं इनको ऐड करवा के आपको एक स्टोरी राइट करवाई हुई है इसके बारे में, पिक्चर्स के बारे में। तो हेयर आर सम वर्ड्स, फर्स्ट, देन, आफ्टर, नेक्स्ट, फाइनली। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने उन पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक आपने लिखनी है मेमोरी। ओके, दिस इज़ बेसिकली अबाउट एन इंसिडेंट of your life when you treated somebody with kindness. ओके, मेमोरेबल इंसिडेंट आपने लिखना है, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड एंड द लास्ट, ठीक है। तो ये आपने अपनी बुक पे राइट कर लेना है इन्हीं बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। ओके, 5 क्लास, अल्लाह हाफिज़। को रंगों से भरना है